आज हम बनाएंगे बथुए की रोटी। और इस बथुए के आटे से आप चाहो तो रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं और पूरी भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। और साथ में हम बनाएंगे बहुत ही आसान और मजेदार बथुए का रायता। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिया है एक जोड़ी बथुआ। इसको हमने साफ करके अच्छे से 2-3 पानी धो लिया है। और साफ करने के बाद ये 200 ग्राम बचा है। तो चलिए इसे हमें क्या करना है कि ब्लांच करना है। तो हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में पानी। तो ये गर्म हो चुका है, देखिए पानी उबल रहा है। और अब हम इसमें सारा बथुआ डाल देंगे और 1.5-2 मिनट के लिए इसको हम ब्लांच कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। देखिए ऐसे ऊपर नीचे करते हुए हम पका लेंगे। और इसे 2 मिनट से ज्यादा ना करें। और 2 मिनट होने के बाद तुरंत गैस को बंद कर दें और कढ़ाई से बथुआ निकाल लें। तो ये देखिए ये 2 मिनट हो गए हैं। गैस को बंद करेंगे फटाक से और इसको ठंडा पानी में हम तुरंत डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है बंद हो जाए। देखिए सारा हमने डाल दिया है, जिसको ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पानी से अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसका सारा पानी अलग कर लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है एकदम से। अब हम इसको क्या करेंगे कि पीसेंगे। तो मिक्सर का जार लेंगे और मिक्सर जार में हम सारा ये बथुआ डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 5 से 6 कली लहसुन और ये 2-3 हरी मिर्चें। इसको हम तोड़ के डालेंगे ताकि अच्छे से मिर्ची पीस जाए। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम अदरक डालेंगे, आधा इंच के करीब। इसको भी हम बारीक बारीक करके डालेंगे ताकि बढ़िया से पीस जाए। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए पीस चुका है और इसको हमने एकदम बारीक पीसा है। और पीसते समय ना हमने 2-2.5 चम्मच पानी डाला था। और इसको अच्छे से पीसे, एकदम बारीक पीसे, नहीं तो आपका रोटी पराठा या पूरी जो भी हो अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा से फूल के नहीं आता है। इसलिए एकदम बारीक पीसिए। तो देखिए इसमें से हम रायता भी बनाएंगे। तो इसमें से हम 3-4 चम्मच प्यूरी निकाल लेंगे एक कटोरी में, जिससे हम बाद में रायता बनाएंगे। इसको साइड कर देंगे और इसको जो बचा है एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम आटा। ऐसे कप से देखेंगे तो 3 कप है बराबर करके। और इसको हमने छन्नी से छान लिया है बढ़िया से। और अब हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसको क्रश करके डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और चिली फ्लेक्स के जगह पे आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे बढ़िया से मसल के। तो देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम ये बथुए का प्यूरी डाल देंगे। तो हम सारा डाल देंगे और पहले हम इसी से आटा लगाएंगे, बथुए से ही हम आटा लगाएंगे। उसके बाद हमें जब जरूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे, नहीं तो पहले ही पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा आपका आटा। वैसे इसमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हमने लिया है आधा कप पानी। देखिए हमने आधा कप पानी लिया है। इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा लगाएंगे। और हम आटा इसका न ज्यादा टाइट और न ही ज्यादा गीला, नॉर्मल आटा लगाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम बढ़िया से आटा लगा लेंगे गूंद गूंद के। और आपको आटा लगाने में 3-4 मिनट आराम से लग जाएगा। अच्छे से मसल के आटा लगाइए। तो ये देखिए हमारा आटा लग चुका है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटे को चिकना कर लेंगे। और ऐसे तेल लगाने से मुलायम भी हो जाता है। तो देखिए आटा लग चुका है। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 5-10 मिनट के लिए ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। और देखिए हमें आटा लगाने में हमने आधा कप पानी लिया था और 1/4 कप पानी बच गया है। और 1/4 कप पानी हमारा लगा है। बहुत कम पानी लगता है क्योंकि प्यूरी में ही ज्यादा लग जाता है, जिससे आटा तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम रायता बना लेते हैं जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है। ये हमने 200 ग्राम दही लिया है। इसको हम पहले फेंट लेंगे, फेंट के स्मूथ कर लेंगे। और ये बथुए का रायता मुझे बहुत पसंद है। जब भी मन करता है और बथुआ आता है तो मैं बनाती हूँ। और ये बहुत झटपट भी बन जाता है, फटाक से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने दही को फेंट लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला। और थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब, उससे भी थोड़ा कम ही है। और आधा चम्मच हम डाल देंगे
लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे शक्कर और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें काला नमक। 1/4 चम्मच के करीब हम डालेंगे काला नमक और सादा नमक भी 1/4 हम डालेंगे। और ये हमने 2 हरी मिर्च लिया है, इसको हम एकदम बारीक बारीक काट के डाल देंगे। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। और उसके बाद हम ये बथुए का प्यूरी डाल देंगे। तो ये सारा बथुए का प्यूरी हम डाल देंगे और इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के कटोरी में हम सारा प्यूरी निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसको बढ़िया से फेंट लेंगे। देखिए अच्छे से मिला लेना है इसको। तो देखिए ये आपका रायता तैयार है। देखा आपने कितना फटाक से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, फटाक से बन के तैयार हो गया। और आप चाहें तो इस पे तड़का लगा सकते हैं, पर मैं तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे मसाले डाले हैं। तो ऐसे ही बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब हम इसको साइड कर देंगे। और देखिए हमारा आटा भी सेट हो चुका है। 10-15 मिनट हो गए रेस्ट होते हुए। और फिर हम थोड़ा सा हाथों में तेल लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे मसल के चिकना कर लेंगे। चलिए अब हम बनाएंगे, पहले पराठा बनाएंगे, उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। इस आटे में से थोड़ा सा हम आटा लेंगे और लोई बना लेंगे। और देखिए ये लोई थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि पराठे के लिए थोड़ा बड़ा ही लोई रहता है। तो 4-5 लोई हम बना के तैयार कर लेंगे और इसको हम ढक के रखेंगे। 1 लोई इसमें से ले लेंगे और सूखे आटे में हम इसको कोट करेंगे। सूखा आटा लपेट लेंगे और ऐसा दबाते हुए इसको हम दोनों हाथों से ऐसे बड़ा कर लेंगे, ताकि ऐसा करने से बेलने में आसानी होता है। और चलिए अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए ये हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया। और देखिए थोड़ा सा हमने हल्का सा मोटा रखा है, पराठा थोड़ा मोटा ही रखिए तो अच्छा लगता है खाने में। और पहले ही हमने तवे को गर्म कर लिया है 1-2 मिनट के लिए। तवा गर्म है, हम ये पराठा डाल देंगे और थोड़ा सा सिकने देंगे। सिकने के बाद इसको हम पलट देंगे और इधर से भी थोड़ा सिकने देंगे। और ये दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इस पे लगाएंगे शुद्ध देसी घी। और आप चाहें तो बटर या फिर रिफाइंड ऑयल, जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे से हम घी लगाएंगे। पराठे में जितना ही घी अच्छे से लगाइए उतना ही पराठा मस्त बनता है। तो चारों तरफ से हम लगा लेंगे और इसको सेकने में आपको 3-4 मिनट लग जाता है। इसको अलटते पलटते हुए अच्छा चीटी आने तक हम इसको सेक लेंगे। तो देखिए रोटी पराठे में यही अंतर है कि पराठे में तावे पे ही घी लगाते हैं, रोटी में नहीं लगाते हैं। रोटी सेकने के बाद लगाते हैं। मन हो तो लगाइए वरना ऐसे ही खाइए। तो देखिए ये हमारा सिक गया है पराठा। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम रोटी बनाते हैं। तो देखिए हमने रोटी को बेल के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने। तो तावे पे हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसको सिकने देंगे। रोटी और पराठे में ज्यादा खास अंतर नहीं है, दोनों तरफ से सेक लेना है और उसके बाद डायरेक्ट इसको गैस पे फुलाना है। तो देखिए हमने दोनों तरफ से सेक लिया है। अब हम इसको डायरेक्ट गैस के आंच पे हम इसको फुलाएंगे। देखिए रोटी डाल देंगे। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छे से फूल के आया है। तो जो तेल घी नहीं खाते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही बना के दे दीजिए। अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा इस पे घी लगा दीजिए। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना। इसको फटाक से बन के तैयार हो गया। तो हम बाकी का ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ये आपका रोटी बन के तैयार हो गया और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम घी लगा देंगे ताकि एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। और इसी आटे से आप पूरी बना लीजिए तो तीनों आपका बन जाएगा। रोटी, पूरी, पराठा एक ही आटे से आपका तैयार हो जाएगा। तो लीजिए ये बथुए का रोटी और पराठा तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है। बार बार हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ है। इसे बनाना जितना आसान है इसका स्वाद उतना ही लाजवाब है। आप इसे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक कभी भी परोस सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसे बनाएं तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी रोटी कैसी बनी। तो अच्छा खाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।